वेलकम टू ऑल। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम पे। ठीक है, इसका स्टेटमेंट बहुत सिंपल होता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। राइट, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया था कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है। राइट, तो इसका जो इम्पॉर्टेंस है वो इसके एप्लीकेशन को लेकर के है। आप जो एप्लीकेशन करेंगे ना जो एग्ज़ाम व्यू से, उसमें इसको आप यूज़ कर सकते हैं। राइट, वरना जो है अभी आपको कोई प्रूफ वगैरह से इसका कोई मतलब नहीं है। राइट, तो अब देखिए एप्लीकेशन में हम लोग बात करेंगे। तो एप्लीकेशन में हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, इसका जो पहला एप्लीकेशन है वो ये है फाइंडिंग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, फाइंडिंग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने का बहुत सारा टेक्निक है। एक जो है आपका आप फाइंड आउट करते हो कोफैक्टर मेथड से। ठीक है, माइनर और कोफैक्टर निकाल करके, एडजॉइंट निकाल करके। एक आपका तरीका होता है बाय रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू भी बहुत जल्दी मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे। राइट, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, एक मैट्रिक्स में ले लेता हूँ। लेट कोई मेरा मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, ओके, लेट द मैट्रिक्स इज 3 0 2 3 0 2, ओके, 2 0 -2 2 0 -2 एंड 0 1 1। राइट, तो मैं ये मैट्रिक्स ले लेता हूँ। अब इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले आप फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से इसको करने का कोशिश कीजिए, आप डेफिनेटली इसको कर लेंगे। राइट, ओके। अच्छा, तो देखिए पहले इसका हम निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको तरीका बताया था कि आप जैसे 3 ऑर्डर का है ये। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो लेमडा क्यूब होगा, फिर क्या होगा, फिर आपका लेमडा होगा। राइट, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनर, सम ऑफ माइनर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, लेमडा क्यूब, फिर लेमडा स्क्वायर, फिर लेमडा और लास्ट में डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। राइट, ओके। अब चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या क्या आता है। यहाँ पे आपका होता है ट्रेस। ओके, तो ट्रेस क्या आ जाएगा, ट्रेस मीन्स सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 3 0 1 यानी 4। राइट, अच्छा यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या होता है सम ऑफ माइनर्स। ठीक है, एलोंग प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, प्रिंसिपल डायगोनल के एलोंग में जो माइनर होगा उसको देखेंगे। राइट, तो सम ऑफ माइनर निकालेंगे एलोंग प्रिंसिपल डायगोनल। राइट, तो देखिए ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है ये वाला। ठीक है, इसके एलोंग में माइनर निकाल लीजिए। 3 का माइनर निकालेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2। ओके, सो फर्स्ट एलिमेंट इज़ 2 प्लस, फिर इस 0 का निकालेंगे माइनर तो क्या आ जाएगा, इट इज़ 3 एंड लास्टली आप निकालेंगे इसका 1 का तो ये आपका आ रहा है 0। 2 3 0 यानी 5 आ गया। राइट, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लो। ठीक है, जो सिंपल है उससे निकाल लेते हैं, इस जो है कॉलम से निकाल लेते हैं, तो सिर्फ 1 का लेना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा ये -6 एंड इट इज़ -4। राइट, तो ये आपका हो जा रहा है -10। ओके, तो ये आपका -10 आ जाएगा, -10। तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो बहुत जल्दी आ गया। क्या आ गया, लेमडा क्यूब -4 लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा, और ये आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा +10 इक्वल टू 0। राइट, अब देखिए अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू द एबव कैले हैमिल्टन थ्योरम तो क्या होगा, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसको मैट्रिक्स जो ए है वो सेटिस्फाई करेगा। यानी लेमडा को आप रिप्लेस कर दीजिए ए से, तो आपका आ जाएगा a क्यूब -4a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। राइट, ये आपका आ गया। अच्छा, 10 इंटू आइडेंटिटी लिखेंगे ना, इसलिए कि अब आप मैट्रिक्स को पुटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया। राइट, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं। ओके, अच्छा डिटर्मिनेंट वैल्यू शायद +10 होगा ना, देख। अच्छा, इसको लेके किया था हम लोगों ने, तो इसको लेके करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, यस, तो ये आपका +10 आएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, दिस इज़ +10। राइट, तो ये +10 आता है तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा माइनस, सो इट इज़ माइनस। ओके, ये माइनस हो गया तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा माइनस। राइट, माइनस, चलिए इट इज़ माइनस। अच्छा, तो ये हमारा हो गया जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड इसको ए सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए ए इन्वर्स निकालना कितना सिंपल है। आप दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। राइट, तो ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a क्यूब -4a स्क्वायर प्लस 5a
एंड माइनस 10 इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू, इधर तो जीरो से ए इन्वर्स से करेंगे तो जीरो ही आएगा, राइट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपका ये हो जाता है, डिग्री को आप माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा आपका 4a, यहाँ पे आपका आ जाएगा a इंटू ए इन्वर्स यानी 5 इंटू आइडेंटिटी, राइट, माइनस आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सो इट इज़ 10 a इन्वर्स इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए यहाँ से a इन्वर्स फाइंड आउट करना कितना ईजी हो गया। अगर मैं a इन्वर्स निकालूँ तो क्या लिखूँगा, 1/10, राइट, ओके। और जो है ये सब आपका रह जाएगा अंदर में a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5 इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। अच्छा, अब देखिए a स्क्वायर तो बहुत सिंपल है, ये सिंपली आपको a क्रॉस a निकालना है यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और ये आपका माइनस 4a तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे a को, और प्लस 5 आइडेंटिटी, तो आपका a इन्वर्स फाइनली आ जाएगा, क्या आएगा देखिए, ठीक है। आगे में तो 1/10 है, सो इट इज़ 1/10, राइट। सबसे पहले a स्क्वायर, तो a स्क्वायर आप निकाल लेना, ठीक है। मैंने a स्क्वायर यहाँ पे निकाला है, तो 2 1 माइनस 1 ये आपका a स्क्वायर आ जाएगा, आप निकाल लेना इसको, माइनस फिर 4a, तो 4a क्या आ जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 12 0 8, ओके, 8 सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, 0 -8 एंड 0 4 4, राइट। और लास्टली जो है हमारा वो क्या है, वो है प्लस 5 आइडेंटिटी, तो 5 आइडेंटिटी एलिमेंट 1 0 0 होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0 0 5 0 एंड 0 0 5, ठीक है। सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी लेंगे जितना आपका मैट्रिक्स है, राइट। अब आपको इसको बस फाइनली सोल्व कर देना है, तो सोल्व कर दीजिए 1/10, देख लीजिए क्या क्या आपका एंट्री आता है। तो आपका एंट्री हो जाएगा, ये 9 है यहाँ पर आपका, ठीक है। प्लस वाले को पहले कीजिए, 9 एंड प्लस 5 14, और ये माइनस में है तो 12, तो 2 आ गया, ठीक है। 2 0 and it is again 0, so 2, it is 8 and 0 and 8, so it is 0, right, 6 and 0 and minus 8, so it is -2, right, -2, okay, and it is 5, so 3 plus 8 is 11, sorry, -2 and it is 5, so it is plus 3 and 0, so it is 3, just 3, right, 2 0 and plus 8, so it is 10, 2 0 and 0, so it is 2, 1 0 and 4, so it is -3, and -1 5 4 and -4 is 0, राइट। तो ये देखिए आपका इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकल गया, ठीक है। 1/10 2 2 0 -2 3 10, राइट, और आपका 2 -3 0, यही आपका आंसर है। तो देखिए कितना जल्दी हम लोग ए इन्वर्स निकाल लिए। अगर आप एडजॉइंट मेथड को अप्लाई करते तो थोड़ा आपको लेंदी लगता, रो ट्रांसफॉर्मेशन में भी थोड़ा सा टाइम लगता, तो हम लोग एग्जाम में कभी कभार क्या करेंगे ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल करके हम लोग ए इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो मैं एक आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है, आप इसका ए इन्वर्स निकालना यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, राइट। ए इन्वर्स निकालना है आपको, फाइंड करना है ए इन्वर्स, राइट। जबकि आपका ए दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है, ए है आपका 1 2 3 2 0 1 3 0 2, राइट। इसका आप मेरे को ए इन्वर्स निकाल करके दिखाना, इसका ए इन्वर्स क्या आता है, क्लियर। तो आई होप आप इसको कर पाइएगा आसानी के साथ, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग दूसरा इसका एप्लीकेशन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। देखिए जो इसका दूसरा एप्लीकेशन है वो है फाइंडिंग आइगन वैल्यू, या बोलिए रेंज ऑफ आइगन वैल्यूज़, राइट। जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू फाइंड आउट करें या सेट ऑफ आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें, तो ये आपको बहुत हेल्प देगा, ठीक है। आप इसको मैं एक स्पेक्ट्रम से भी मैं आपको समझाने वाला हूं, तो मैंने एक यहाँ पे स्पेक्ट्रम लिया है, ठीक है। मैं समझाऊंगा कि किस मैट्रिक्स के लिए जो आइगन वैल्यू है वो क्या होता है या क्या हो सकता है, राइट। जैसे देखिए ये आपका रियल एक्सिस है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, और डेफिनेटली जो सर्कल है मैंने वो यूनिट सर्कल लिया हुआ है, z = 1 सेंटर्ड एट ओरिजिन, राइट। अब देखिए जैसे मैं बात करूँ सबसे पहले कि एक जो आपका इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है वो है आइडेम्पोटेंट, राइट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ओके। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या प्रॉपर्टी है कि a² क्या होता है, a, राइट, ओके। अच्छा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a² - a = 0 मैट्रिक्स, राइट। अब देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैले कहते हैं, कैले हैमिल्टन के कोई भी मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स वो क्या करता है, वो जो है अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यानी ये कहाँ से आया होगा, देन डेफिनेटली ये आया होगा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन λ² - λ = 0 से, राइट।
क्योंकि इसमें हम सेटिस्फाई करा देंगे तो ये मिल जाएगा। अब लेमडा आपका क्या है, लेमडा है हमारा आइगन वैल्यू, राइट। तो यहाँ से हमको लेमडा का फैक्टर करेंगे तो लेमडा -1 = 0, यानी लेमडा आपको क्या मिलेगा 0 और या तो 1, राइट। तो पता चला कि अगर आपके पास में आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली जो आइगन वैल्यू होगा वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या तो 0 या तो 1, इसके अलावा हो ही नहीं सकता है। तो पहले से आपको आइडिया मिल गया। तो आप जब काम कर रहे होंगे तो आपको इससे ज़्यादा आराम तो नहीं मिलेगा। सो वी लव दिस स्पेक्ट्रम, ठीक है, एंड यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम, राइट। तो अब यहाँ पे अब हम लोग देखें तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इस 0 को मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, और इस 1 को, राइट, ये पॉइंट और मेरा ये पॉइंट, इसको मैं मार्क कर दिया, ठीक है। अब मैंने ये बता दिया कि ये दोनों किसका होगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो है आइगन वैल्यू होगा, राइट। तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। इसी तरीके से अगर हम लोग ये देखें कि जो हमारा नंबर 2 क्या है, जो हमारा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, राइट, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ओके, राइट। तो देखिए जो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हमारा होता है, ओके, तो हम लोग ये जानते हैं कि इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन होता है A² = आइडेंटिटी, राइट, ये होता है, ठीक है। A² क्या होता है, आइडेंटिटी, यानी इसको अगर मैं लिखूँ इक्वेशन में तो ये आपका ये है, राइट। और ये डेफिनेटली जो है किसको सेटिस्फाई करता है, लेमडा स्क्वायर -1 = 0, चूँकि आइडेंटिटी को तो हम 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेमडा हमको क्या मिल गया, लेमडा हमको मिलता है +-1, यानी अगर आपके पास में इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली जो आइगन वैल्यूज़ है वो या तो +1 होगा या तो -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मैं एक मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, इनके लिए इसको और अगेन इसको। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे इधर से मार्क कर देते हैं, ठीक है, कि आप देख लो भाई कि ये दोनों किसके लिए होगा, तो ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए होगा, A² = आइडेंटिटी। अब आप क्या कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से देखना शुरू कीजिए कि कौन सा मैट्रिक्स कहाँ पे होगा और उसका जो आइगन वैल्यू है डेफिनेटली इसी सर्कल के अंदर होगा, तो कहाँ पे हो सकता है, राइट। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एक जो हमारा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है वो क्या है, तो वो हमारा होता है नीलपोटेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं हम लोग, नीलपोटेंट। तो नीलपोटेंट क्या मैट्रिक्स होता है, तो An = 0 होता है, राइट, ओके। तो इसको अगर मैं इक्वेशन में लिखूँ तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका An -0 मैट्रिक्स = 0, राइट। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा लेमडा n -0 = 0, राइट। तो आपको लेमडा जो है सिर्फ 0 ही मिलने वाला है, ओनली 0, राइट। वो आपको n टाइम्स भी मिल सकता है जितना भी पावर होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यानी जो 0 है, राइट, जो 0 है हमारा, 0 किसका है, तो 0 जो है आपका वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है। 0 के अलावा कोई भी और आइगन वैल्यू नीलपोटेंट मैट्रिक्स में नहीं होगा, राइट। इसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं सिमेट्रिक ना, ठीक है। तो ये जो रियल एक्सिस है ना, रियल एक्सिस जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट, ओके, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, या हम लोग इसको बोलेंगे, इसी में हम लोग ले लेंगे हर्मिशन को भी, ठीक है। तो हर्मिशन या साइमेट्रिक मैट्रिक्स का जो भी आइगन वैल्यू होगा वो रियल एक्सिस पे लाई करेगा, वो 0 होगा या तो क्या होगा, या रियल होगा, राइट, इमेजिनरी नहीं हो सकता, ये याद रख लीजिए यहाँ से, ठीक है। इसी तरीके से अब आप स्क्यू सिमेट्रिक की बात करेंगे, राइट। तो स्क्यू सिमेट्रिक या आपका स्क्यू हर्मिशन, ओके, स्क्यू हर्मिशन, इसका जो आइगन वैल्यू है वो आपका इस एक्सिस पे होगा, इमेजिनरी एक्सिस पे, यानी ये या तो 0 होगा या तो क्या होगा, या तो इमेजिनरी वैल्यू होगा इसका आइगन वैल्यू, राइट। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम मैं आपको बता के दिखा रहा हूँ आइगन वैल्यू का, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। इसी के तरह हमारा जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है वो एक होता है क्या, हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट, ऑर्थोगोनल। ये सब सारे मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ को मैं बता चुका हूँ, मैट्रिक्स का प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऑर्थोगोनल क्या होता है, A ट्रांसपोज = आइडेंटिटी, राइट। अगर इसका हम लोग देखें तो ये किसको सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा लेमडा बार -1 = 0, ठीक है। यानी ये जो है आपका
लेमडा का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी इसका जो आइगन वैल्यू है ना वो इस सर्कल पे लाई करेगा। पूरा जो सर्कल है आपका, पूरा जो सर्कल है ये जेड इक्वल टू 1, ठीक है, इसके पेरीफेरी पे लाई कर सकता है, राइट। ये जो पेरीफेरी है मेरा, जो सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, इस पे, इस पूरे बाउंड्री पे कौन लाई करने वाला है, तो इसके बाउंड्री पे लाई करेगा आपका ऑर्थोगोनल ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो जो आइगन वैल्यू है, राइट, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, वो इसके पेरीफेरी पे करता है, ठीक है। अच्छा, और कोई बच गया, नीलपोटेंट भी हो गया, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस थे मैंने उसको यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है, राइट। तो कुछ लगता है अब मिस नहीं कर रहा। तो और भी कुछ मैट्रिक्स होगा तो इससे आपको आइडिया मिल ही गया कि अब आप आइगन वैल्यू तो आप पता कर ही सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, राइट। ओके, तो डेफिनेटली ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हमारे लिए फ्रूटफुल है। हम लोग इसको कंपटीशन लेवल पे बहुत फास्ट वे में यूज़ करते हैं, राइट। तो डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत फ्रूटफुल लेक्चर था। तो लाइक तो बनता है, ठीक है, मेहनत के लिए भी। तो इसको नोट भी करके रखिए, याद करके रखिए, लाइक कीजिए। डेफिनेटली अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बहुत कुछ है इसमें। डेली बाय डेली आपको बहुत अच्छे कंटेंट मिलते रहते हैं, ठीक है। आइगन वैल्यूज़ के प्रॉपर्टीज़ के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, डोंट मिस। थैंक यू वेरी मच।